शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस स्वाध्याय सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारा जिसको हम बोलते हैं कि विक्रम संवत आज से प्रारंभ हो रहा है, उसकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में शक्ति का संचार हो, भक्ति का संचार हो, मुक्ति का अनुभव हो, यही हम कामना करते हैं। इसे कुछ स्थान पर, कुछ जगह पर गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। इसका प्रारंभ जो है वो शुक्ल पक्ष में, चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है उसमें होता है और शुक्ल पक्ष का जो महत्व है वो आप सभी जानते हैं। शुक्ल पक्ष का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ में है और जो चंद्रमा है वो हमारे मन का स्वामी है, जिसको हम हृदय का स्वामी बोलते हैं। और ये जो मन है, ये मन ही सबसे बड़ी समस्या है। ये मन विष के रूप में भी हमारे सामने आता है और ये मन अमृत के रूप में भी हमारे सामने आता है। औषधियां हमारे जीवन में चारों तरफ फैली हुई हैं, बस उनकी पहचान हमें चाहिए। और औषधियों का जो स्वामी है, जिसको हम बोलते हैं अमृत का जो स्रोत है, वो चंद्रमा है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं, उनके साथ में आपका और हमारा जो स्वभाव है, जिसको मनुष्य का स्वभाव बोलते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है। उसकी बॉडी का जो केमिकल है वो भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो आज से प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम शक्ति की आराधना से इसको प्रारंभ करते हैं, माँ की उपासना से इसको प्रारंभ करते हैं। और जैसा आपने अभी पीछे पढ़ा श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें आया था श्लोक नंबर 15 में, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अध्याय 15 और उस 15 अध्याय का जो अध्याय 5 और उसका जो श्लोक संख्या है वो 15, और 15 में भी जो नीचे की जो पंक्ति है उसको आप देखेंगे तो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से जो है वो ज्ञान आवृत है और उससे जो है समस्त जंतु, समस्त प्राणी जो है वो क्या है, तो कहते हैं मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं। अब आप इसको जोड़कर देखिए आज के साथ में। आप जो माँ की उपासना कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में एक जगह बड़ा स्पष्ट रूप से आया कि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद आकृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। वो कहते हैं हम साधारण लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, अर्थात जो अभी साधना की स्थिति में, हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो महामाया है, जिसको हम माँ के रूप में भी पूछते हैं, वह महामाया क्या करती है, तो कहते हैं कि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा। कहते हैं जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं, उनको भी ये भ्रमित कर देती है। जैसा कल आपके सामने उदाहरण रखा था कि भ्रमित कौन कर रहा है। भ्रमित जो है, जो आप प्रक्षेपण कर रहे हैं, वो प्रक्षेपण स्वामी जी का, स्वामी राम का एक लेक्चर है और मेरे ख्याल से हम सभी को उसको पढ़ना चाहिए। वो उस पुस्तक का नाम है, हिंदी में यदि आप देखेंगे तो उस पुस्तक का नाम है
वेदांत शिखर से। बहुत अगर आप वेदांत की प्रक्रियाओं को सही प्रकार से समझना चाहते हैं, उसकी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है, उसको यदि आप जानना चाहते हैं तो वैज्ञानिक जो आधार है उसको लेकर, जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, उस साइंटिफिक अप्रोच को लेकर माया के स्वरूप का बड़ा स्पष्ट जो है वो विवरण स्वामी राम ने अपने प्रवचनों में दिया है। जैसा कल हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ रहे थे कि अज्ञान से ज्ञान कैसे आवृत हो गया, अर्थात वह जो शक्ति है वो शक्तिमान को भी कैसे प्रभावित कर लेती है, और इतना ज्यादा प्रभावित कर लेती है कि मोहियंती अर्थात मोहित हो जाते हैं। माया शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं। माया का अर्थ होता है जो है नहीं। माया जो है नहीं, जो प्रतीत हो रही है। और आश्चर्य की बात क्या है कि जो प्रतीत हो रहा है, जो है नहीं, वो है जो उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये इसका उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय आप शक्ति की आराधना करें तो शक्ति की आराधना में आप एक ही चीज मांगे, और वो कौन सी चीज है? वो चीज है ज्ञान। आज के दिन आपने शक्ति की आराधना की, दो चार बातें मैं उसके बारे में भी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग शक्ति की आराधना करते हैं हर घर में, है ना? जिसको आप बोलते हैं कि आज आपने जौ डालकर खेतरी बोई होगी, दीपक जलाया होगा, अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार और अपनी अपने तरीके से, अपनी अपनी विवशताओं के अनुसार, जो भी हमको विरासत में मिला, माँ ने दिया, पिताजी ने दिया, दादा दादी जिन लोगों ने भी दिया, उनको लेकर हम अपने जीवन में चलते हैं। लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं ये बड़ी बेसिक हैं। कलश का स्थापना करना है, उसके बाद में खीतरी बोना है, दीपक जलाना है, रोज सुबह और शाम, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पूजन और आरती करना है। हमारी जो बहनें हैं वो आजकल इन दिनों में वैसे तो कुछ रेगुलर होती हैं जो देवी की जो स्तुति है उस स्तुति का गान करती हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी 700 श्लोक हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी 700 ही श्लोक। बहुत जिसको हम बोलते हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है इस बात को लेकर। हम रहस्यों को नहीं जान पाते हैं। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण कौन है? तो मायापति, जिसको हम लोग मदन मोहन, मैं आपके सामने शब्द का प्रयोग कर रहा था। मदन मोहन हमने नाम तो रख दिया, लेकिन मदन मोहन के पीछे जो विशेषता है उसको, उसका सौंदर्य इतना गजब का है कि जो कामदेव है, वो कामदेव उसको देखकर अर्थात श्री कृष्ण को देखकर क्या हो गया? मोहित हो गया। इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया? मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ मदन मैंने होता है जो कामदेव है, और वो जिसको देखकर मोहित हो गया। तो वह जो मोहित करने की जो शक्ति है वो किसमें है? तो वो भगवान में है, वो ईश्वर में है, वह परमात्मा में है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो माया है, वो माया हमको भ्रमित कर देती है। क्यों भ्रमित कर देती है? क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। वो आपने सुना होगा कि किसी महापुरुष के पास में कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर पुष्प लेकर गया। संतों के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ आप और कुछ नहीं ले जा सकते हैं। अगर बिल्कुल असमर्थ हैं तो एक पुष्प तो ले ही जा सकते हैं, एक फूल तो ले ही जा सकते हैं। वो पुष्प लेकर गया, और जब पुष्प लेकर वो वहां पर गया तो बड़ा सुंदर पुष्प था। अब समझाने के लिए वो जो महापुरुष थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने
वो जो पुष्प था उसको तो देखना शुरू कर दिया और उसको देखते रहे, उसको तकते रहे। वो जो सामने बैठा हुआ भगत था, भगत उसके मन में ये आया कि कमाल का व्यक्ति है, जो मैं इतना सुंदर फूल लेके आया हूँ, ये फूल को देख रहे हैं, लेकिन जो फूल लेकर आया है, उसकी तरफ इनकी दृष्टि नहीं। ये सिर्फ फूल को, पुष्प को ही देख रहे हैं। वो जो संत थे, वो जो महापुरुष थे, उससे आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों है? उसकी उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं जो उस पुष्प को लेकर आया है? तो उन्होंने हँसते हुए उसका जवाब दिया कि क्या हम जीवन भर ऐसा नहीं करते रहे हैं? हम क्योंकि वो जो सर्प है, हम वो जो सर्प है, कौन-सा सर्प? वो कहते हैं माया। सर्प का अर्थ क्या हुआ? माया। वो जो सर्प वहां पर दिख रहा है या प्रतीत हो रहा है, अस्तित्व में आया है, वो क्या है? वो कहते हैं माया है। था तो नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप में उसके संस्कार हैं। देखिए, यदि आप में उसके संस्कार नहीं होंगे, तो भी आपको भ्रम नहीं होगा। आपको भ्रम हमेशा ऐसी चीज का ही होगा जिसका संस्कार आपके अंदर कहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भ्रम के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर वो जो भ्रम आपको हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी तरफ आपका ध्यान ही नहीं था। और जैसे ही आपका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, कैसे दूसरी तरफ जाता है? अरे! इतनी देर हो गई, इतने आवाज़ सुनने के बाद में भी ये चीज़ हिली नहीं है। सर्दियाँ तो है नहीं, बर्फ भी नहीं पड़ रही है कि ये अपने शरीर को इतना संकुचित कर लें कि वो जो सर्दी है उससे बचने के लिए अपने आप को मरे हुए के समान दिखाने की कोशिश करें, ऐसी भी स्थिति नहीं है, गर्मी भी है। आपके मन में शंका हुई, इसका मतलब दूसरा पक्ष आपका उभरना शुरू हो गया और जिस समय वो जो सर्प के अलावा दूसरा पक्ष उभरना शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे आपको किस बात का अनुभव हुआ, आपकी जो दृष्टि थी, वो सर्प की तरफ से दूसरे पक्ष की तरफ जानी शुरू हुई। शंका हुई कि ये सर्प है भी या नहीं है? और जब सर्प है या नहीं, इस बात की तरफ जब आपका ध्यान गया, तब आपको महसूस किस बात का हुआ कुछ समय के बाद कि अरे! ये तो सर्प है ही नहीं। ये जो है, ये तो सर्प है ही नहीं, ये तो क्या है? रस्सी है। अब देखिए, यही बिल्कुल स्थिति है। जिस समय हम इस संसार के बारे में, इस जगत के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, मोहित हमको कौन कर रहा है? मोहित जो है वो हमको कौन कर रहा है? कहते हैं नाम और रूप जो है ये मोहित कर रहा है। जगत का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ क्या है? मैंने आपके सामने पहले भी ये निवेदन किया था, आपसे अगर कोई पूछे कि संसार का क्या अर्थ होता है या जगत का क्या अर्थ है, तो उसका आप बड़ा सीधा-सा जवाब दे दीजिए, उसका अर्थ है नाम और रूप। नाम और रूप, क्योंकि नाम और रूप ही ऐसी चीज है जो विविधता लाती है, जो अनेकता लाती है, जो द्वैत लाती है, जो एक ही चीज को बहुत रूप में हमको दिखाती है। और जब बहुत रूप में दिखाई देता है कोई भी तत्व, तब हम भ्रमित हो जाते हैं। एक निष्ठा अर्थात एक के प्रति सत्य की जो भावना थी, वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ यही बात समझने की है। और ये जो माँ का जो विग्रह है या माँ की जो मूर्ति है, इसमें आपने एक बात नोट की होगी। आपने इसकी जो गाथा है, दुर्गा सप्तशती में जिस समय माँ का उद्भव है, उनका जो अवतरण है, उस अवतरण की कथा को यदि आप सही प्रकार से सुनिए, उस तरह से नहीं जैसे कि आपने एक पुस्तक उठाई और एक तरफ से पाठ करना आपने शुरू कर दिया और एक तरफ से पाठ किया, आज ते टाइम मेरे को बहुत घट हैगा सी, ਤੇ मैं पौने घंटे की जगह आधे घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पाठ करके खत्म कर देता। ऐसा नहीं। वो जो पूरी दुर्गा सप्तशती की जो दुर्गा के अवतरण की जो
समझने की आवश्यकता। और वो जब हमको वो चीज समझ में आ जाती, जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया कि ज्ञानिनाम अपि चैतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। माँ क्या करती हैं? मुझे ध्यान है, मैं एक बड़े विलक्षण महापुरुष से मिला था। आप लोग जानते होंगे, एक पीठ है माँ का, और वो पीठ है असम के पास में, गुवाहाटी में। गुवाहाटी के पास में वो पीठ है, कामाख्या, आपने नाम सुना होगा। वहाँ के एक बहुत बड़े साधक थे, और वो जो परंपरा है वहाँ पर तंत्र की, उसमें उसके उपासक थे वो। तो उनसे मिलने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उनसे यही बात पूछी, एक बात पूछी थी। मैंने कहा कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए? ये अक्सर हमारे मन में प्रश्न होता है। हम लोग घर में खास करके ये जो पूजन है, ये तो हम करते ही हैं। बस जो वासंतिक नवरात्र है, ये इसमें हम पूजन कर रहे हैं। चैत्र के नवरात्र जिसको हम बोलते हैं, उसमें पूजन करते हैं। और फिर उसके बाद में जो शारदीय नवरात्र होते हैं, सर्दी में जो होते हैं, उसमें भी हम पूजन करते हैं। और दोनों में जो इनका संबंध है वो किसके साथ में है, आप जानते हैं? बाद में कौन आता है? जब आप शक्ति की आराधना अभी चैत्र में करेंगे, तो नवमी जो है उसका दिन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? श्री राम के साथ में। श्री राम का जो आविर्भाव है, उनका जो अवतरण है, उसका दिवस है, जिसको आप लोग रामनवमी बोलते हैं। और जिस समय आप शारदीय नवरात्र के साथ जोड़ते हैं, शारदीय नवरात्र के साथ जब आप जोड़ते हैं, तो वहां पर भी आप क्या देखते हैं? नवमी, और नवमी के बाद में जो दशमी है, वो दशमी कौन सी दशमी है? वो विजयादशमी है। वो विजयादशमी है। इसका मतलब श्री राम का अवतरण, और उसके बाद में श्री राम की विजय, उसके पीछे दोनों चीजों का जो है वो आधार जो है वो कौन है? तो शक्ति की उपासना है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर महाभारत में जिस जगह पर ये प्रसंग है, जिसको आप श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उससे एग्जैक्टली पहले, बिल्कुल पहले जो भगवान हैं, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो, शक्ति के बिना तो विजय प्राप्त हो नहीं सकती। और वो शक्ति भी कैसी चाहिए? तामसी शक्ति नहीं चाहिए। तामसी शक्ति जो है वो आपके जीवन में अभ्युदय नहीं देगी। आपको भौतिक रूप से समृद्धि तो प्राप्त करवा लेगी, प्राप्त हुई ना। लंका जो थी, लंका के रूप में रावण को बाहर से तो समृद्धि प्राप्त हुई। हर कोई कहता था लंकेश, और लंका कैसी है? तो कहते लंका में समस्त ऐश्वर्य इकट्ठे हो रखे हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो लंका में ना हो? वास्तु की दृष्टि से लंका की कोई बराबरी नहीं है। रत्नों की दृष्टि से लंका की कोई बराबरी नहीं है। योद्धाओं की दृष्टि से लंका की कोई बराबरी नहीं है। सौंदर्य की दृष्टि से लंका की कोई बराबरी नहीं है। उसका कारण क्या है कि हनुमान जी जब जाकर वहां पर उतरे, तो उन्होंने लंका को जिस रूप में वहां पर देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो कहते हैं मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, मैंने जाना तो था लंका, और क्या मैं कहीं अमरावती अर्थात इंद्र का जो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक में की तरफ मैं पहुंच गया हूं। इतनी सुंदर है वो लंका। बाहरी ऐश्वर्य की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन जो आंतरिक आंतरिक विजय है, भीतर की जो विजय है, जिसको हम आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक विकास बोलते हैं, वो तो आप जिस समय युद्ध कर रहे हैं और धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो आपको धर्म की आवश्यकता है। वहां भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि शक्ति की आराधना करो, शक्ति की स्तुति करो। और अर्जुन ने जिस समय शक्ति की आराधना की, मां प्रकट हुई, और मां ने प्रकट होकर विजय होने का वरदान दे दिया। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जिस समय आगे डेवलप होके जाती है, युद्ध का प्रसंग जिस समय आता है, तो ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि विजय किसकी होगी। विजय जो है
वो कौरवों की नहीं होगी, पांडवों की। और दूसरी बात, वह जो माँ है, माँ क्या कहती हैं? देखिए, बड़ा विलक्षण संयोग है इन दोनों का, शक्ति का और श्री कृष्ण का, या जिसको हम विष्णु बोलते हैं, इन दोनों का बड़ा विलक्षण संबंध है। तो यहाँ यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि वह जो माँ थी, उस माँ से, माँ के बारे में जब पूछा मैंने उनसे कि भाई कैसे, किस कैसे, तो वो हँसे। हँस कर कहते हैं कि माँ की पूजा माँ के रूप में ही करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप माँ की पूजा माँ के रूप में नहीं करते हैं, शक्ति के रूप में करते हैं, तो आपको कुछ शर्तों को मानना पड़ता है शक्ति की आराधना में। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये जो समय है आपका, जिसको आप कंजकें बोलते हैं, या इसमें आप किसकी आराधना करें? आप इसमें माँ की आराधना करें। और माँ की आराधना में सारी आराधनाएँ आकर इकट्ठी हो जाती हैं। कैसे? मैंने आपके सामने प्रादुर्भाव की बात की थी, तो क्या हुआ जिस समय सब हार गए, सारे देवता इंडिविजुअली युद्ध करते हैं उससे, लेकिन परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो सबने क्या किया, सब इकट्ठे हो गए। आपके मोहल्ले में भी शायद मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, जब तक इंडिविजुअल प्रॉब्लम रहती है, तब तक आप लोग इंडिविजुअल लड़ते हैं, और जिस समय आप सबको लगता है कि नहीं, अब तो सब इकट्ठे होके एक बार अफ़सर के यहाँ चलो, पानी की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ साफ-सफाई की प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उस समस्या से आपको समझ में आता है कि नहीं, सारी ਜਿਹੜੀ ये ना साडी एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन के सारे मेंबर ज्यादा से ज्यादा अगर जाएंगे तो हमारी सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि अब वो समस्या किसी एक की नहीं रही है, तो एक देवता की वो समस्या नहीं रही, सभी की हो गई। और जब सभी की हो गई तो सब मिलकर गए, और जब मिलकर गए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इसका इसका जो समाधान है वो किसके द्वारा मिलेगा? तो कहते हैं आद्या शक्ति के द्वारा। आद्या शक्ति का मतलब हुआ उमा। ये देखिए, ये थोड़ा-सा बड़ा अजीब-सा ये है, आपको एक जगह पर उमा नाम मिलेगा, एक जगह पर सती नाम मिलेगा, एक जगह आपको पार्वती के रूप में नाम मिलेगा। लेकिन जो उमा है, वो महेश्वर अर्थात वो जो भगवान शिव हैं, उन शिव के साथ में जुड़ी हुई है। अब वहाँ पर क्या हुआ? जिस समय समष्टि चेतना अर्थात जब सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर, हमारे यहाँ ये जो कंसेप्ट था कि आप मंदिर में सब एकत्रित होकर प्रार्थना करें, परिवार के लोग, अभी भी मैंने कई परिवारों में देखा है कि सुबह का समय तो चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से व्यस्त हैं, लेकिन शाम के समय, आरती के समय सारे इकट्ठे होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा डिनर जो है वो सारे इकट्ठे बैठकर करते हैं। ये जो इकट्ठे बैठकर जब आप करते हैं, तो आपके भीतर समष्टि चेतना की जागृति होती है। वो जो एक तो मैं होता है और एक हम होता है। वो मैं के साथ में, मैं ठीक है, आप सारे दिन मैं करते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम शाम के समय तो आप आकर हम की भावना से भर जाओ। और ये जो हम की भावना है, ये हम की भावना हमारे जीवन के प्रगति में बहुत ज़्यादा सहायक। तो सबने मिलकर जब स्तुति की, तो क्या हुआ वहाँ पर? भाई पिताजी भी पैदा हो सकते थे, अंकल जी भी आ सकते थे साहब, पर ना तो पिताजी आए, तो ना अंकल जी आए। वहाँ पर कहते हैं कौन पैदा हुआ, कौन जन्म लिया? तो कहते हैं जिसके प्रति हम सारे जीवन भर, सब पूरे जीवन भर घृणा का भाव रखते हैं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो लोग वैराग्य से संपन्न अपने आप को मानते हैं, ऐसे लोग भी उनके प्रति बड़ी उपेक्षा की भावना रखते हैं। लेकिन वो किस रूप में आई? वहाँ पर आयत आता है कि वो नारी के रूप में आई। क्यों नारी के रूप में आई? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि वो जो नारी है अर्थात जो स्त्री है, उसमें जितने गुण होते हैं, वो कई गुना अधिक गुण हैं।
है उसको धी, धी भी उसको बोलते हैं पंजाबी में। मैं तो अक्सर कहता हूँ पंजाबी में धी कहनू कहंदे ने, है ना। धी, धी का अर्थ होता है बेटी। और अगर आप थोड़ा सा उसके उच्चारण का भेद कर दें तो धी का अर्थ होता है बुद्धि। धी का अर्थ होता है बुद्धि। इसका मतलब जो परिवार है, आप हंसते हैं ना लोग, कहते हैं यार हुन ते कुड़ी जम पई है, हुन ते बुद्धि अकल हाली भी तेनू अकल नहीं आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं संबंध है भाई। अब तो समझ जा, अब तो थोड़ी सी संवेदना तेरे में आनी चाहिए। जिम्मेदारी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, संवेदना अब तो आनी चाहिए। तो वो जो स्त्री थी, वो स्त्री जो है वो सामने आकर खड़ी हुई। और वो जो स्त्री थी वो कहाँ से पैदा हुई, तो कहते हैं जितने भी देवता थे उन देवताओं का तेज जो था वो एकत्रित हो गया। देवताओं का तेज एकत्रित हुआ, अलग अलग जितने भी देवता थे उन सारे देवताओं का तेज एकत्रित हुआ। तो वो जो नारी बनी वो किससे बनी, सारे देवताओं के तेज से बनी। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि जब आप माँ की पूजा करते हैं तो उसमें सारे देवताओं का तेज आ जाता है।